एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा पर गए हैं और कतर वही कंट्री है जिसने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई थी। वैसे तो भारत और कतर के रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे हैं, लेकिन साल 2008 से भारत और कतर के बीच के रिलेशन और भी काफी अच्छे हो गए हैं जब से मनमोहन सिंह कतर जाते हैं। साल 2015 में आप सभी ने देखा होगा, साल 2015 में कतर के अमीम शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत की यात्रा पर आते हैं और साल 2016 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर की यात्रा पर जाते हैं। अगर मैं बात करूं कतर जाने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, कतर जाने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो कतर की यात्रा पर 2018 में जाती हैं। और प्रेजेंट में इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर कतर की यात्रा पर इस बार चौथी बार गए हैं। इससे पहले 3 बार कतर की यात्रा पर जा चुके हैं। खैर, भारत और कतर के रिलेशन इन सबको देख करके तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप सभी ने साल 2022 में सुना होगा इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है कतर में, और ये सभी 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर की दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी कंपनी के लिए काम करते थे। और इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ साथ इस कंपनी के जो हेड थे खामिज अल अमजी को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन खामिज अल अमजी को नवंबर में ही रिहा कर दिया जाता है, जबकि इन सभी को नहीं रिहा किया जाता और इन सभी को रिहा किया जाता है 2023 में। जब ये कतर से रिहा होकर के इंडिया में आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का ये थैंक्स करते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी थैंक्स बोलते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, द हिंदू का आर्टिकल है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे कतर। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, 3 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं और ये चौथी बार कतर की यात्रा पर निकले हैं। और ये आर्टिकल आप देखें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई हैं इन दोनों के बीच में। और आप यहाँ पर देखें, भारत के विदेश मंत्री 30 जून को कतर की यात्रा पर जाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थामी से मुलाकात करते हैं और उनके साथ राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति को लेकर के वहां पर बातचीत करते हैं और लोगों के बीच संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत करते हैं। और आप यहाँ पर देखें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और शेख मोहम्मद के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है और साथ ही जो ये शेख मोहम्मद है, इनके पास विदेश मंत्रालय का प्रभार भी इन्हीं के पास है और वहां पर गाजा की प्रेजेंट स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई है। आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, भारत के विदेश मंत्री यात्रा करते हैं यूएई की। अगर आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इन दोनों के बीच में भारत और कतर संबंधों को लेकर और इन्हें बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर के इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, एस जयशंकर की कतर यात्रा इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स के रिहा होने के 4.5 महीने बाद यह यात्रा पर गए हैं। इन इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें मौत की सजा अर्थात फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। जयशंकर का वेलकम करते हैं इब्राहिम फर्रुख के द्वारा जयशंकर का वेलकम किया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 15 फरवरी तक कतर की यात्रा पर जाते हैं। कतर के अमीन शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ बातचीत करते हैं और विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, भारत और कतर के बीच में जो ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो नियत रूप से उच्च स्तरीय यात्राओं के द्वारा उनको देखा जा सकता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 2008 से जब मनमोहन सिंह कतर की यात्रा पर जाते हैं, तब से इंडिया और कतर के रिलेशन काफी अच्छे हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी का इससे संबंधित कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।